आप सभी को नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ, हाजिर हूँ मैं आपका अपना विक्रम, आपके ही चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा म्यूजिक लाइफ में। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक बहुत अच्छी जानकारी के साथ उपस्थित हैं। आपको मालूम ही है कि हम आपके लिए इस चैनल पर बहुत अच्छी से अच्छी जानकारी लाते हैं। जो हमारे संगीत सीख रहे विद्यार्थी हैं, उनसे लेकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक दे रहे विद्यार्थी हैं, उन तक के लिए काम आने वाली जो जानकारियाँ हैं हम आपसे हमेशा साझा करते हैं। जी हाँ, उसी तहत आज हम एक और जानकारी के साथ उपस्थित हैं और इसमें आप अगर संगीत सुनते हैं तो आपके मनोरंजन के लिए भी हम कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। यदि आप संगीत जानते हैं, संगीत सीख रहे हैं या संगीत से कोई भी इंसान आज मेरे ख्याल से अछूता नहीं है, तो आप सबके लिए कुछ ना कुछ इस चैनल पर आपको जरूर मिल जाएगा। तो उसी तहत हम आज आपके लिए एक विशेष प्रकार की जानकारी लेकर आए हैं। अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो आपको तो लाभदायक लाभ होगा ही होगा। उसके अलावा जो संगीत नहीं सीख रहे हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी इस विषय से अछूते नहीं हैं, उनको भी आज उस विषय पर जानकारी मिलेगी। जी हाँ, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हारमोनियम के विषय पर जानकारी। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करेंगे हारमोनियम के विषय पर कि हारमोनियम आज भारत में लगभग 100 में से 85 घरों में आपको हारमोनियम सुनने को मिल जाएगा। हारमोनियम एक बहुत सरल और आसान तरीके से बजने वाला साज है। इसे नॉर्मल से जो संगीत से ज़्यादा जुड़ाव नहीं रखता, वह भी बड़ी आसानी से इसको बजा सकता है अपनी सुनने की क्षमता द्वारा। जी हाँ, सही सुना आपने, बहुत आसान है। हम लोग सब जानते हैं हारमोनियम के विषय पर। आज कोई भी अछूता नहीं है कि हारमोनियम क्या है। चाहे कोई कॉलेज समारोह हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे स्कूल के फंक्शन हो, चाहे कोई शादी विवाह हो या सिनेमा हो, हर जगह हारमोनियम का प्रयोग आपको भारत के अंदर खासकर मिल जाएगा। और आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि यह जो है भारतीय वाद्य नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह भारतीय वाद्य नहीं है, यह एक विदेशी वाद्य है। भारत की कल्चर ने इसको अपना लिया। जी हाँ, इसके लिए बहुत टाइम लगा, बहुत समय लगा इसको अपनाने में, लेकिन आज ऐसा अपनाया कि शायद विदेशों में ये कम हो गया और भारत में ये इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया, क्योंकि बहुत आसान और बहुत सरल, एक आम व्यक्ति कहूँ मैं, उन तक की पहुँच रखता है हारमोनियम। आपके बजट के अनुकूल आता है हारमोनियम, आपके बजाने के अनुकूल होता है हारमोनियम। कोई नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी हारमोनियम को आसानी से सीखकर जी हाँ आगे बढ़ सकता है। आज हम बात कर रहे हैं हारमोनियम की। जी हाँ, आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि वास्तव में ये हारमोनियम जो है, कई लोग समझते होंगे कि भारतीय वाद्य है, लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय वाद्य नहीं है। तो पहले हम आपको बता दें कि हारमोनियम एक जो है विदेशी वाद्य माना जाता है, परंतु आजकल जो भारत का कल्चर है, उन्होंने इसको अपना लिया है और भारत में इतना प्रचलित हो गया है कि भारतीय वाद्यों के अंतर्गत ही इसको अपना लिया गया है। पहले इस वाद्य को अभिशाप की दृष्टि से देखा जाता था। रेडियो टेलीविजन में इसका जो है बहिष्कार किया जाने लग गया था, परंतु आरंभिक शिक्षक तो इस वाद्य के इतने खिलाफ थे कि इसका प्रयोग करना भी जो है अभिशाप ही मानते थे। इसको अनिवार्य वाद्यों में नहीं माना जाने जाता था और स्कूलों, कॉलेजों, समारोह में इसका लेकिन उसके बावजूद प्रचलन बहुत बढ़ गया था। जी हाँ, हारमोनियम शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक शब्द हारमोनी से हुई है। जी हाँ, आपको बताइए कि जो पश्चिमी संगीत है, जो यूरोपीय संगीत है, विदेशी संगीत है, वो हारमोनी पर आधारित है, और जो हमारा भारतीय संगीत है वो मेलोडी पर आधारित संगीत माना जाता है। तो हारमोनी पर इसका उत्पत्ति हुई थी। जो ग्रीक शब्द था हारमोनी, ठीक है, इसका जो सरल अर्थ होता है वह होता है स्वर संवाद। जी हाँ, आपने सही सुना, स्वर संवाद, यानी कि स्वरों का आपस में जो बातचीत है, आपस में जो संवाद है वह होता है। और इसका आविष्कारक के जो विषय में जानकारी जो हमें मिली है वह ये इस प्रकार से कि इसका पहले एक पट्टीदार बाजा बना था, जिसको विरेंस नाम के एक व्यक्ति ने बनाया था। उसके बाद इसको डिजाइन किया गया अलग अलग उसमें, जो मेन इसका जो आविष्कारक है वो मानते हैं हम अलेक्जेंडर
ड्राइविन को। जी हाँ, इन्होंने, ये फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने एक विशेष प्रकार का हारमोनियम बनाया, बाजा बनाया, जिसमें जो हवा जो है वो है पंखे जो पैरों से दिए जाते थे। जी हाँ, पैरों से दिए जाते थे। आजकल जो आप हारमोनियम देखते हैं वह हाथों से बैलो दबाकर दिया जाता है, क्योंकि भारत में जो है आराम से बैठकर साज बजाने की जो परंपरा है उसको अंतर्गत रखते हुए इसका डिजाइन जो हारमोनियम का किया गया था। जी हाँ, द्वारिका दास कलकत्ता में उन्होंने इसका डिजाइन किया था, और 1840 में जो अलेक्जेंडर थे इन्होंने हारमोनियम की शुरुआत की थी। और धीरे धीरे फिर इसकी जो है पश्चिमी संगीत में जब कैसियो यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक हारमोनियम कहें, कीबोर्ड कहें या कैसियो कहें, वह आ गया, और इसका जो प्रचलन है वह पश्चिम संगीत में नाम मात्र का रह गया। लेकिन उसके बावजूद भारत में इसका स्थान बहुत बढ़ गया। अमेरिका जैसे देशों में जो हारमोनियम कंपनियां बनाती थी उन्होंने अपनी कंपनियों को भी बंद कर दिया 19वीं 20वीं शताब्दी पर आते आते। लेकिन भारत में इसको इतना अपना लिया गया, इसको अपना कल्चर मानने लग गए। हालांकि भारत में जो शास्त्रीय संगीतकार हैं वह इसका हमेशा विरोध करते आए हैं। उसके पीछे कुछ कारण थे। कारण क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। कारण उसके पीछे यह थे कि नंबर एक तो इसमें मींड नहीं होती। जी हाँ, हमारे भारतीय संगीत में जो राग हैं उनमें मींड होती है, इसमें मींड नहीं की जा सकती, इसमें गमक नहीं होता, इसमें आंदोलन नहीं होता। इसलिए जो संगीतकार हैं वो इसका विरोध करते थे। उसके बावजूद ये आसान सरल होने के साथ जन मनोरंजन की तरफ भी बहुत आगे बढ़ा, इसलिए इसको आम व्यक्ति भी ले सकता था। इसलिए भारत में इसका प्रचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया। और आप ये भी मानेंगे कि उच्च कोटि की जो संगीतकार थे, भीमसेन जोशी और मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली खां साहब, बुरे खां साहब, और आज के युग में डॉक्टर दिनकर शर्मा जैसे महान हस्तियां हैं जो हारमोनियम को, जी हाँ, वो सोलो के तहत आगे लेकर जा रहे हैं। और उन्होंने यह कर दिखाया कि हारमोनियम किसी भी वाद्य से, जी हाँ, अछूता नहीं है। हारमोनियम को एक विशेष स्थान हासिल करवाने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा। और पाकिस्तान के भी बहुत बड़े और मंजे हुए कलाकार हैं हारमोनियम वाद्य को, जिन्होंने अपनाया और हारमोनियम को हमेशा आगे की तरफ लेकर गए। जी हाँ, भारतीय संगीत में 5 तरह के हारमोनियम आपको विशेष तौर पे देखने को मिलते हैं। मैं वो क्या क्या हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में जरूर इसके विषय में आपको बताऊंगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर आपको सही नहीं लगेगा। तो इसलिए इसका अगला पार्ट मैं लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। आप मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगा। आप सबको नमस्कार। इसी प्रकार से हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए। यदि हमारी जानकारी दी हुई आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके इस, जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक आसान से आसान तरीके से पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमने बात की है हारमोनियम के विषय पर, हारमोनियम का आविष्कार के विषय पर। जी हाँ, अब हारमोनियम कितने प्रकार के होते हैं और हारमोनियम में क्या क्या अंग होते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त विक्रम को इजाज़त। यूं ही बने रहिए अपने चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छाबड़ा, म्यूजिक लाइफ में। नमस्कार।